जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज एक बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इसमें बोलता है कि देखिए, 3 मुर्गियां हैं, अगर 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो आपको बताना है कि 300 मुर्गियां जो है भैया मिल करके 300 दिन में कितने अंडे दे देंगी। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है ऐसे प्रश्नों का। आप भी देखिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 9,000, कोई 100, कोई 300, कोई 40,000, 50, मतलब रैंडम आंसर आते हैं कुछ भी। तो देखिए, इसके दो तरीके मैं बताऊंगा। जो एक तो होगा कॉन्सेप्चुअल, आप कॉन्सेप्ट समझ करके, और दूसरा होगा फॉर्मूला बेस्ड। इसकी एक फॉर्मूला भी होती है, तो जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे वो तो काफ़ी आसानी से इसका जवाब अभी तक बता भी दिए होंगे, क्योंकि ये 1 मिनट का भी आंसर नहीं है, इसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी बताना चाहूँगा, ताकि आपके में एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 3 मुर्गी है, आपको बताना है 3 दिन है उनके पास, है ना, और 3 दिन में 3 लोग मिल करके तीन अंडे दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर मुर्गी हर दिन 1 अंडे दे रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए हर मुर्गी अगर 3 दिन तक 1 अंडे दे रही होती तो 3 मुर्गियां हैं, ऐसे में तो 9 अंडे हो जाते। लेकिन यहाँ पर 3 अंडे ही हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 3 मुर्गियों का जोड़ा जो है मिल करके एक दिन में कितना अंडा देता है? एक अंडे देता है। 3 मुर्गी एक दिन में 1 अंडे दे रही है, तभी तो 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आगे जो कंडीशन दिया गया है वो देखिए। अब हमारे पास 3 मुर्गी नहीं है, अब हमारे पास 300 मुर्गियां हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी मुर्गियां हैं? 300। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 3 मुर्गी का जो जोड़ा है एक दिन में 1 अंडे देता है। तो अगर हमारे पास 300 मुर्गियां है, तो अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला कि 300 जो मुर्गियां हैं वो हर दिन कितना अंडा दे रही है? 100 अंडा दे रही है। 300 मुर्गियां हर दिन कितना अंडा दे रही है? 100 अंडा दे रही है। हमारे पास टोटल दिन कितने थे? 300 दिन। तो जब हम 100 को 300 से गुना करेंगे तो हमारे पास 30,000 अंडे आ जाएंगे। अब चलिए मैं इसको एक फॉर्मूला से बताता हूँ, आप इसे समझिएगा। आप इसे थोड़ा सा एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए, एक होता है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है मैन, ये होता है डे, और ये होता है आवर्स बाय वर्क डन। और इसी को हम लोग इधर लिखते हैं M2 M1 D1 और H1 बाय W1। मतलब देखिए, ये मैन है, ये डेज है, ये आवर्स है, और ये वर्क डन है। तो मतलब मैन को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 मैन है, 3 मुर्गियाँ हैं। तो देखिए, 3 मुर्गी, डेज कितना है? 3 दिन, और आवर तो नहीं है तो आवर को अभी नहीं लेंगे, तो जो जो दिया है उसी को हम लोग लेंगे। और वर्क कितना कर रही है? मतलब 3 अंडे देने का काम करती है ये लोग। अब हमारे पास दूसरी में क्या बोला गया है कि 300 मुर्गियाँ जो है, 300 मुर्गियाँ 300 दिन में कितने अंडे देंगी? 300 मुर्गियाँ जो है, 300 डे है, इसमें कितने अंडे देंगी एक समय पूछा गया है। तो अब देखिए, x की वैल्यू निकालनी है। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इधर से अगर हम लोग इधर काटेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ रहा है? 100 गुना 300। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 30,000 आ गई। तो बात बराबर ही है। आप इधर से बनाइए, उधर से बनाइए, कॉन्सेप्ट समझ करके बनाइए, जैसे भी बनाइए आपका आंसर यही आएगा। तो आपको अगर ये आसान लग रहा है फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कॉन्सेप्ट से समझ करके भी बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो देखिए, एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, आप इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, जिससे माइंड कहीं ना कहीं इन्हांस आपको मिलता है, नए नए तरीके सीखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।